मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसे, पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये है। इसका इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सका। कल मेरा हेल्थ कुछ सही नहीं था, आज भी क्या ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोचा आप लोग वेट कर रहे होंगे वीडियो का। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूँगा। ए का पावर m पावर n, हम इसको क्या लिखते थे? अगर आपने हमारा लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट है उसका वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप तो समझ जाएंगे, अगर नहीं देखा होगा तो आप वो जाके देख लीजिएगा, या मैं इसके इन स्क्रीन में लगा दूंगा। चलिए ये फॉर्मूला होता है, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। चलिए इस फॉर्मूला पे हम इन सारे क्वेश्चनों को ब्रेक करेंगे। अब सबसे पहला काम होता है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चनों कोई दिक्कत नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने दे रखा है आपको। जो फर्स्ट पार्ट समझ गए होंगे उनको सेकंड पार्ट में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये जो हमारा पहला ब्रैकेट के अंदर नंबर है ना, इसको ब्रेक करना होता है हमें। हम अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। 3 ये आ गया 3, फिर 3 से करा हमने, वो ये आ गया 1। मतलब हम 9 के बदले क्या लिख सकते हैं? 9 के बदले हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना। मतलब 3 × 3 क्या होता है? 9 ही तो होता है। तो आइए अब हम यहाँ पे आते हैं। मैं ब्रैकेट में अब लिखूँगा 3 × 3 का पावर 3/2 लिख सकता हूँ ना। अच्छा 9 को एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 3 का पावर 2 9 ही तो होगा ना। 3 का पावर 2 क्या होगा? 9 होगा। तो हम अब यहाँ पे 3 का पावर 3 ना लिख के 3 का पावर 2 और 3/2 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ये हमारा a है, ये m है, ये n है। मतलब a का पावर m पावर n क्या हो जाता है? a m × n, मतलब पावर का सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है। यही आप समझिए क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। 3 पावर कितना है 2, और दूसरा पावर क्या है 3/2, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि ये तिरछी नंबर कट जाती हैं, तो 3 का पावर क्या आ जाएगा? आपको 3 आ जाएगा लास्ट में। और 3 का पावर 3 होता क्या है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब ये नहीं कि 3 × 3 9 कर दिए, ये नहीं होता है। 3 3 जा 9 होता है और 9 3 जा 27 होता है। मतलब आपका आंसर 27 होगा। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है तो क्या हुआ, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, हम किसी भी पार्ट को अब कर सकते हैं। पहला काम क्या है, हमें 32 को ब्रेक करना। 32 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। कब तक ब्रेक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि भैया हम ये जो 32वां है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 का पावर 2/5 लिख सकते हैं। हम कहेंगे ज़रूर लिख दोगे बाबू, लिख सकते हैं ना। फिर आप कहेंगे नहीं भैया अब हमको ये भी नहीं लिखना है, हम इसको लिखते हैं 2 का पावर 5। क्या है कि 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, तो 2 का पावर 5 पावर 2/5 लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे हाँ भैया हाँ ये ठीक है। मैं कहूँगा बाबू अब ये देखिए m पावर n है तो m × n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मतलब आप इसको अब ये भी लिख सकते हैं कि इसके पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 हो गया ना। ये मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका लास्ट में आंसर क्या आएगा? 2 का पावर 2। और 2 का पावर 2 किसको नहीं पता होगा? कोनो ऐसा बैले होगा जिसको नहीं पता होगा कि 2 का पावर 2 4 होता है। समझ में आया ना? इससे डिटेल में कोई आपको बताएगा क्या? बताइए, हमको नहीं बताएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। जिसका हो गया होगा वो ठीक है, नहीं हो गया होगा वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। चलिए अब आते हैं तीसरा और चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी उसको मैं रहने देता हूँ, चलिए मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं, आपके पास तो माध्यम है, ठीक है ना। हमारे पास छोटा बोर्ड है, क्या करें, आप लोग सपोर्ट ही कम करते हैं। अगर सपोर्ट अच्छा करने लग जाएंगे तो जैसे सब कुछ मंगाया है बोर्ड भी बड़ा ले आएंगे, ठीक है। चलिए 16 का पावर
इसको देखते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन वहाँ को 16। तो आप कहेंगे भैया अभी तो हमें पता ही चल गया है, ब्रेक कीजिए ना। 2 4 2 2 1 है ना। तो आप कहेंगे भैया हम 16 के बदले 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। कहेंगे वाह बाबू, अब पावर क्या हो जाएगा 3/4। आप कहेंगे ना भैया ना, अब इसको हम सीधे ऐसे लिख लेते हैं 2 का पावर 4। क्यों? क्योंकि 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और ये पावर इसका 3/4। अब कहेंगे कि इसको m × m के पावर में लिख देते हैं, मतलब 4 × 3/4। इस फॉर्मूला से, अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं। 4 से 4 कट गया तो बचा क्या आपके पास 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या होगा, तो आपको पता है 2 × 2 × 2 मतलब आप 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। समझ में आई बात? किसी को ऐसा लग रहा हो कि अभी तक समझ में नहीं आया हो इतने डिटेल के बाद भी, तो वो भी मुझे बताएं। चलिए फोर्थ नंबर, इसको देखते हैं 125। कुछ नहीं करेंगे, माइनस है तो माइनस देख के परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बिल्कुल ईजी, एज इट इज, ऐसा ही बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 125 5 से पहले डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से फैक्टर करेंगे 5, फिर 5 से फैक्टर करेंगे 1। मतलब आप कहेंगे कि भैया हमें जो 125 है ना, इसको हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, है ना। और ये जैसा है वैसे ही लिखते हैं हम लोग। अब आप कहेंगे भैया इसको 5 का पावर हम 3 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी गलती नहीं होगी। 5 का पावर 3 भी लिख सकते हैं और -1/3। ठीक है, हम कहेंगे बहुत सुंदर बाबू, और क्या कर सकते हैं इसको, तो आप कहेंगे भैया 5 का पावर 3 × -1/3 हम लिख सकते हैं। हमने कहा बहुत अच्छे बाबू, कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका बचेगा 5 का पावर -1। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद होगा, कि a का पावर -m होता है, मतलब क्या होता है 1a/m, या a का पावर अगर -1 है तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, 1a हो जाता है, यही होता है ना। तो आप देखिए ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे 1/5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो माइनस वाले को भी हम कितने आसानी से कर लिए। अगर आपने हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो फुल इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल मैंने दे रखा है हर एक फॉर्मूले का, अगर आप वो सिर्फ देख लेते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। हालांकि मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको लग जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग सपोर्ट और प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं, अपना चैनल हमारा ग्रो नहीं हो रहा है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे बातें करेंगे मैथ से रिलेटेड, कहाँ डाउट होती है, क्यों डाउट होती है आपको, जो मैंने अपने लाइफ में, अपने स्कूल टाइमिंग में जो झेला है उसके बारे में डिटेल में उसका निचोड़ आपको दूंगा। तो जल्द से जल्द इसके लिए आपको बस यही करना है कि चैनल को जल्द से जल्द सपोर्ट करके बूम करना है, और जल्द से जल्द हम लोग लाइव आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे और बातें करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स सो मच।